हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज। और आज हम लोग क्लास 12th के हिंदी के कुछ बेहतरीन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हैं। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और इस वीडियो में लगभग 25 या 26 ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो विगत कई वर्षों में पूछे गए हैं और संभावितः इस वर्ष भी इसमें से बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिए और अनुरोध रहेगा कि वीडियो को स्किप करके ना देखें, क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। क्या कह रहा है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। ऑप्शन क में कह रहा है कि रेल का विकट खेल, ऑप्शन ख में कह रहा है कि विरेणुका, ऑप्शन ग में कह रहा है कछुआ धर्म और ऑप्शन घ में कह रहा है सभी। तो रेल का विकट खेल जो है वह किसका है। रेल का विकट खेल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम क्या है। क्या कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम क्या है। सुशीला देवी है, पार्वती देवी है, रजनी देवी है या फिर सविता देवी है। तो बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम पार्वती देवी था। क्या था? पार्वती देवी था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के सभी प्रश्नों को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लहना सिंह, क्या कह रहा है कि लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध लड़ने गया था। क्या कह रहा है कि लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध लड़ने गया था। फ्रांस की ओर से लड़ने गया था, इंग्लैंड की ओर से लड़ने गया था, या रूस की ओर से लड़ने गया था, या फिर सभी देशों की ओर से लड़ने गया था। तो इसका सही जवाब है लहना सिंह इंग्लैंड की तरफ से युद्ध लड़ने गया था। अगला प्रश्न कि बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था। क्या कह रहा है कि बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था। वजीरा सिंह था, लहना सिंह था, हजारा सिंह था या फिर कीरत सिंह था। तो लहना सिंह के पिता का नाम बोधा सिंह के पिता का नाम जो था वह हजारा सिंह था। चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जर्मन पलटन को किसने मारा। क्या कह रहा है कि जर्मन पलटन को किसने मारा। जर्मन पलटन को किसने मारा। वजीरा सिंह, लहना सिंह, बोधा सिंह या सूबेदार हजारा सिंह। तो जर्मन पलटन को लहना सिंह ने मारा था। किसने मारा था? जर्मन पलटन को लहना सिंह ने मारा था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न जो है क्या कह रहा है कि अर्धनारीश्वर का संबंध किस विद्या से है। क्या कह रहा है कि अर्धनारीश्वर का संबंध किस विद्या से है। निबंध से है, कहानी से है, एकांकी से है या फिर व्यंग से है। अर्धनारीश्वर का जो संबंध है वह निबंध से है। किससे है दोस्तों? निबंध से है। चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं और आगे के सभी प्रश्नों को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्त कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन सी है। जो इसमें क ख ग दिया गया ऑप्शन, इसमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार से कौन सी सम्मानित रचना है। उर्वशी है, रेणुका है या फिर मोहन राकेश है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उर्वशी। क्या हो जाएगा? उर्वशी जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित है। अगला प्रश्न कि चौरा चौरी कांड कब हुआ था। क्या कह रहा है कि चौरा चौरी कांड कब हुआ था। 1921 में, 1922 में, 1920 में या फिर 1924 में। तो चौरा चौरी कांड जो है वह 1922 में हुआ था। ऑप्शन ख इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कि धांगड़ लोग कहाँ से आए थे। क्या कह रहा है कि धांगड़ लोग कहाँ से आए थे। ऑप्शन क में कहा गया है मध्य प्रदेश, ऑप्शन ख में कहा गया है राजस्थान, ऑप्शन ग में कहा गया है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन घ में कहा गया है दक्षिण बिहार। तो धांगड़ लोग जो थे वह दक्षिण बिहार से आए थे। चलिए अगला प्रश्न कि रामपुरवा कहाँ स्थित है। क्या कह रहा है? रामपुरवा कहाँ स्थित है। भितिहरवा के पास, रांची के पास, नवगछिया के पास या इलाहाबाद के पास। रामपुरवा जो है भितिहरवा के पास स्थित है। ऑप्शन क इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सरैया मन, क्या कर रहा है कि सरैया मन ताल का जल कैसा है। सरैया मन ताल का जल कैसा है। चंचल है, स्थिर है, गहरा है या फिर गंदा है। तो सरैया मन ताल का जल जो है वह स्थिर है। चलिए अभी तक हम लोगों ने 11 प्रश्नों को सॉल्व किया है और अभी हमारे पास बहुत सारे ऐसे ही प्रश्न बचे हुए हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जूठन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। क्या कह रहा है कि जूठन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। शब्द चित्र है, आत्मकथा है या फिर निबंध है। क्या कह रहा है? जूठन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। शब्द चित्र है, आत्मकथा है या फिर निबंध है। तो जूठन जो है वह आत्मकथा है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का।
चलिए अगला प्रश्न कि लेखक को स्कूल में झाड़ू लगाते हुए किसने देखा। क्या कह रहा है कि लेखक को अर्थात जो ओम प्रकाश वाल्मीकि थे उनको जब बचपन में थे वे, तो लेखक को स्कूल में झाड़ू लगाते हुए किसने देखा। माँ ने देखा, भाई ने, भाभी ने या फिर पिताजी ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिताजी ने, ऑप्शन घ इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न जो है हम लोग का क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है कि जूठन की हेडमास्टर साहब का क्या नाम था। क्या कह रहा है कि जूठन के हेडमास्टर साहब का क्या नाम था। कालीचरण था, कालीकांत था, कलीराम था या कांतीराम था। क्या कह रहा है कि जूठन के हेडमास्टर साहब का नाम क्या था। तो इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा ग, कालीराम। कलीराम जो था जूठन के हेडमास्टर साहब का नाम था। अगला प्रश्न कि पुत्र वियोग से माँ का जीवन कैसा हो गया है। क्या है, सुभद्रा कुमारी द्वारा जो रचित पाठ है पुत्र वियोग, उस पाठ में बहुत सारे शब्दों को दर्शाया गया है। उसी का एक प्रश्न है कि पुत्र वियोग से माँ का जीवन कैसा हो गया है। सुना सुना, खुशहाल, सुखमय या फिर आनंदित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुना सुना। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गांव का घर, हार की जीत, पुत्र वियोग और सभी। देखिए हम लोग जस्ट अभी ऊपर ही पढ़े थे, सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा रचित जो कविता है उसका नाम है पुत्र वियोग। क्या है, पुत्र वियोग। ऑप्शन ग जो है इसका सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मुक्ति बोध ने किस विषय से एमए किया था। क्या कह रहा है कि मुक्ति बोध ने किस विषय से एमए किया था। हिंदी से, अंग्रेजी से, संस्कृत से या फिर सभी से। तो गजानन माधव मुक्ति बोध जो थे वह हिंदी से एमए किए हुए थे। किससे किए थे, हिंदी से। चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो 18 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म कहाँ हुआ था। क्या कह रहा है कि गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म कहाँ हुआ था। बिहार में हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था या इनमें से कहीं नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगला 19 नंबर प्रश्न कि रघुवीर सहाय के पिता क्या थे। क्या कह रहा है कि रघुवीर सहाय के पिता क्या थे। पेशा से रघुवीर सहाय के पिता क्या थे। वकील थे, जज थे, शिक्षक थे या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ग, शिक्षक थे। अगला प्रश्न है कि रघुवीर सहाय ने किस विषय से एमए किया था। क्या कह रहा है कि रघुवीर सहाय ने किस विषय से एमए किया था। हिंदी से, अंग्रेजी से या इतिहास से। तो रघुवीर सहाय जो थे वह अंग्रेजी विषय से एमए किए हुए थे। किस विषय से किए थे, अंग्रेजी विषय से। अगला प्रश्न कि अधिनायक कौन है। क्या कह रहा है, अधिनायक कौन है। सत्ताधारी वर्ग, विपक्षी दल या सरकारी सेवक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सत्ताधारी वर्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्नों को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है। क्या कह रहा है कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है। मशीन का है, कर्म का है, धर्म का है या फिर बंदूक का है। तो प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा जो है वह कर्म का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, कर्म का प्रतीक है। चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता के रचयिता कौन है। क्या कह रहा है कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता के रचयिता कौन है। नीरज हैं, ओम अशोक वाजपेयी हैं, विनोद कुमार शुक्ल हैं या सभी हैं। तो इसका ग नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा रचित प्यारे नन्हे बेटे को। अगला प्रश्न कि विनोद कुमार शुक्ल को 1999 में कौन सा पुरस्कार मिला। क्या कह रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल को 1999 में कौन सा पुरस्कार मिला। साहित्य मनीषी अर्थात साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार या सभी। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार के द्वारा विनोद कुमार शुक्ल को 1999 में सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि नौकर की कमीज क्या है। क्या कह रहा है कि नौकर की कमीज क्या है। कहानी है, प्रबंध काव्य है, संस्मरण है या फिर उपन्यास है। तो नौकर की कमीज जो है वह एक उपन्यास है। अगला प्रश्न कि गैंग्रीन क्या है। क्या कह रहा है कि गैंग्रीन क्या है। गांव है, पौधा है या फिर जानवर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पौधा है। तो अभी तक हम लोगों ने 26 प्रश्नों को सॉल्व किया है।
आशा करते हैं कि 26 प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।